दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 1। क्या हुआ? लिटिल लैंडन, क्या तुम ठीक हो? एक घबराई हुई आवाज उसके कान में पड़ी। चू ये एक धीमी आवाज सुनता है और सोचता है, ये किसकी आवाज है? क्या मैं मर नहीं गया? उद्धरण। तभी उसके सिर में तेज दर्द चुभा। है। चू ये अपना सिर पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है। वह अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक खूबसूरत महिला और एक खूबसूरत लड़की को देखता है। नारी देवी की परिभाषा है। हालांकि वह बेहद थकी हुई दिखती है, उसके भूरे बाल और सुंदर संतुलन किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई कर सकता है। अधेड़ उम्र की महिला को अधिक गंभीरता से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि उसका जीवन कठिन रहा है। दूसरी ओर छोटी लड़की बेहद खूबसूरत है। अगर वह धरती पर होती तो उसे एक ऐसी सुंदरता के रूप में वर्गीकृत किया जाता जो एक राष्ट्र को नष्ट कर सकती है। उसके काले बालों से लेकर उसकी हरी आंखों तक, उसकी चीखों के बारे में सब कुछ मिसवर्ल्ड है। उसे ध्यान से देखने पर वह 15 वर्ष से अधिक की नहीं लग रही थी। महिला और बच्ची उसे जोर जोर से हिलाते हुए रो रही थी। चू यी ने सोचा, क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या तुम लोग मुझे इतनी जोर से नहीं हिला सकते? मुझे डर है कि मैं सचमुच इससे मर जाऊंगा। चू यी को किसी अन्य दिन इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन फिलहाल उनका शरीर बेहद कमजोर महसूस कर रहा है। वह और अधिक जोरदार झटके नहीं सह सका। मैं ठीक हूँ माँ, लूसी, रो मत। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लिटिल लैंडन, मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि अब कैसे जीना है। भाई लैंडन, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तुम 2 दिनों से आराम कर रहे हो। तभी उसके पेट से आवाज हुई। गृह महिला ने गाड़ी की खिड़की से बाहर सिर निकालकर कहा, कृपया गाड़ी रोकें। छोटे लैंडन, मुझे तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाने दो। भाई लैंडन, मैं आंटी की मदद करूंगा ताकि आप जल्दी से खाना ला सकें। आप बस यहीं बैठे और आराम करें। ठीक है, उसने उत्तर दिया। जब लूसी और उसकी मां गाड़ी से चले गए तो उसने पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह पृथ्वी पर एक सफल 26 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर थे। वह कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिद्धांतों को भी जानते थे। उसे हाल ही में अपनी नौकरी में बड़ी पदोन्नति मिली थी और काम से वापस लौटते समय उसकी कार दुर्घटना हो गई। बस जब मुझे मोटा वेतन मिला। अब वह अर्काडिना के 15 वर्षीय नाजायज राजकुमार लैंडन बान के शरीर में है। उनकी मां के मोबली महल में नौकरानी थी। जब उनके भाई तीसरे राजकुमार जेम्स बान का जन्म हुआ तो राजा ने जश्न मनाने के लिए बहुत अधिक शराब पी ली। अपने कमरे में वापस जाते समय उसने अपनी मां किम को देखा और उसके साथ जबरदस्ती की। बाद में राजा को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने उससे कहा कि वह महल में काम करना बंद कर दे और उसे महल के पीछे एक छोटा कमरा दे दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसे शर्मानी पड़े। राजा की पहले से ही 3 पत्नियां थीं जो उसकी मां को देखकर हमेशा उसे धमकाती रहती थी। जब भी उसके पिता उसे या उसकी मां को देखते थे तो वह उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे और अपनी मां को मानो उन्हें गोल्ड डिगर का लेबल देते थे, जैसे कि भूल जाते थे कि वह वही थे जिन्होंने किम पर खुद को थोपा था। जहां तक लूसी का सवाल है, वह बैरन गुस्ताव की नाजायज बेटी भी है। उसकी मां की मृत्यु के 4 महीने बाद बैरन ने उसे अपनी बेटी बताया। यह तब था जब लैंटन की मां उसे लैंडकम के लिए एक निजी नौकरानी के रूप में ले गई। किम हमेशा सुनती थी कि लूसी कैसे सड़कों पर घंटों तक खाना मांगती थी। उसे लूसी पर दया आती थी और वह चाहती थी कि वह उसके करीब रहे ताकि कोई उसके साथ दुर्व्यवहार न करे या उसे चोट न पहुंचाए। वह लूसी को बेटी की तरह प्यार करती थी। लूसी 10 साल की उम्र में लैंडन के घर चली गई और तब से हमेशा उसके साथ रही है। उनके पिता के उनके सहित 6 बच्चे थे, 4 लड़के और 2 लड़कियां। एली बान पहला राजकुमार, जिसकी पहली पत्नी से उम्र 19 वर्ष थी। जेनेट बान तीसरी पत्नी से 18 वर्ष की पहली राजकुमारी। कॉनर बान, हालांकि जेनेट से भी छोटा था और उसकी उम्र 18 वर्ष थी, वह दूसरी पत्नी से दूसरा राजकुमार था। कैरी बान पहली पत्नी से 17 वर्ष की दूसरी राजकुमारी। जेम्स बान तीसरी पत्नी से 16 साल का तीसरा राजकुमार है। और फिर मैं हूँ, नाजायज राजकुमार लैंडन बान। वे सभी लैंडन को अत्यधिक परेशान करते थे, उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार करते थे। सारी नफरत के कारण लैंडन बहुत परिपक्व, शांत और अंतर्मुखी हो गया। 1 महीने पहले जब लैंडन 15 साल के हुए तो उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह जागीर बेमार्ट के मालिक हैं। यह भी घोषणा की गई कि बेमार्ट को अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यह सार्वजनिक ज्ञान था कि बेमार्ट एक बंजर भूमि थी जहां लोग भूख और अत्यधिक ठंड से मरते थे। हालांकि बेमार्ट साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, लेकिन भूख के कारण लोग शहर से बाहर चले गए। बेमार्ट साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। बेमार्ट के सामने साम्राज्य है और पीछे अंतहीन समुद्र है। राजा ने मूलतः उसे और उसकी मां को अपनी नजरों से दूर निर्वासित कर दिया। यह भी तथ्य कि बेमार्ट अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है कि अगर वहां युद्ध छिड़ भी जाता है तो साम्राज्य नागरिकों की मदद नहीं करेगा। कितना चालाक बूढ़ा मूर्ख है। अब मैं लैंडन बान हूं, अब चू यी नहीं। मुझे उस स्थान को विकसित करने की आवश्यकता है। चू यी ने सोचा। जैसे ही लैंडन उठने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी।
मेजबान चयनित। प्रणाली विश्लेषण 20% पूर्ण, 35% पूर्ण, 71% पूर्ण, 100% पूर्ण। लेनेडन हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर सिस्टम की ये कहानियां सच थी। 2 तकनीकी प्रणाली। आवाज उसके सिर के अंदर से आ रही थी। यह एक बहुत ही भावहीन यांत्रिक आवाज थी। डिंग। क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं? बांधें। डिंग। तकनीकी प्रणाली की बाइंडिंग पूरी हो चुकी है। मेजबान को इस दुनिया में उन्नत तकनीक और विकास लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुरंत उत्तर। लेनेडन स्तब्ध था, वह अंदर से उत्साहित था। सिस्टम, तुमने मुझे क्यों चुना? पूछते समय लेनेडन ने उत्सुकता से अपनी आंखें झपकाईं। जब मेजबान पृथ्वी पर था तो मेजबान का IQ 260 था। वर्तमान में मेजबान पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था, जो सिस्टम को मेजबान के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। मेजबान के उच्च IQ स्तर के साथ सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान तक पहुंचना आसान होगा। सिस्टम के लिए न्यूनतम IQ आवश्यकता 250 है। तो मैं सबसे चतुर मृत व्यक्ति था। इसका मतलब समझ आता है। वाह, रुको, क्या? सिस्टम, क्या आप निश्चित हैं? मेजबान का जवाब, हाँ। पृथ्वी पर होशियार लोग हैं, लेकिन वे सभी अभी भी जीवित हैं। मेजबान की भाग्यशाली मृत्यु के कारण मेजबान अगली सबसे अच्छी चीज थी। लेनेडन के मुंह से लगभग खून निकलने लगा। किसके लिए भाग्यशाली? आपके लिए या मेरे लिए? वैसे भी अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सिस्टम, मैं आपका उपयोग कैसे करूं? सिस्टम आपको आपके राज्य की स्थिति के आधार पर एक कार्य देगा। यदि मेजबान के पास विकास के लिए सही कच्चे माल की कमी है, तो सिस्टम इसे पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगा। एक बार कार्य पूरा हो जाने के बाद मेजबान को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा मेजबान सिस्टम से बुनियादी उपकरण खरीद सकता है जो मेजबान के मिशन के लिए सहायक होगा। बुनियादी उपकरण खरीदें। हाँ, मेजबान इन उपकरणों को अनुभव, प्रौद्योगिकी और बोनस अंकों के साथ खरीद सकता है। अनुभव अंक तब प्राप्त होते हैं जब मेजबान सिस्टम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग बेहतर मेजबान साम्राज्य के लिए करता है। लेनेडन के सामने एक स्क्रीन खुली जिसमें उसे उसकी वर्तमान जानकारी दिखाई गई। ग्रेटर देन मेजबान का नाम लेनेडन बान। ग्रेटर देन उम्र 15। ग्रेटर देन स्थिति अर्काडिना का निर्वासित राजकुमार बेमार का नया राजा। ग्रेटर देन स्तर शुरुआती। ग्रेटर देन वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर। यदि मेजबान बहुत देर तक हवा में खड़ा रहे तो मेजबान उड़ जाएगा, नोलेट विस्प के साथ जहर। लेनेडन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या यह मेरे पिता राजा थे या मेरे सौतेले भाई बहन? धिक्कार है, मैं अभी आया हूं और मुझे पहले से ही जहर दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब माँ और लूसी ने मुझे पहले हिलाया तो मुझे मरने जैसा महसूस हुआ। मैंने लगभग यही सोचा कि वे दोनों गुप्त बॉडी बिल्डर थे। यह सोचना कि राज्य छोड़ते समय मुझे जहर दिया गया था, मुझे पहले ही निर्वासित कर दिया गया था। वे मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे सकते थे? टच, आप चाहे जो भी हो, ये डैडी आपको पकड़ न ले। हे। अचानक एक उपहार की तरह लपेटा हुआ एक बॉक्स स्क्रीन पर आया और उसे चौंका दिया। सिस्टम स्टार्टर पैक। खेती के परिचय पर ज्ञान। मेजबान को अपने लोगों की सहायता के लिए उन्नत उपकरण बनाने से पहले अपनी भूमि विकसित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त बोनस के रूप में सिस्टम मेजबान को पूरी तरह से ठीक कर देगा, जबकि मेजबान को औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत मिलेगी। लेनेडन ने पैकेज पर क्लिक किया और तुरंत महसूस किया कि उसके मस्तिष्क में ज्ञान की लहर फूट पड़ी है। साथ ही वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। एक बार जब वह जानकारी पचा चुका तो उसने अपनी कलाई की ओर देखा और चौंक गया। उसका हाथ, जो हाल ही में किसी भूत के शरीर जैसा दिखता था, बदलने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका हाथ अधिक से अधिक मानवीय दिखने लगा। एक बार जब वह अपने शरीर का मूल्यांकन कर चुका तो उसने मिशन टैब को देखा। 2 मुख्य मिशन थे। उन्होंने पहला मिशन पूरा किया। मिशन, क्या आपकी जमीन सचमुच बंजर है? खेती पर अपने ज्ञान का उपयोग करें और भोजन की कमी की समस्या का समाधान करें। आपका साम्राज्य अपनी भविष्य की तकनीक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए लोगों को मजबूत होना जरूरी है। उप मिशन, भविष्य के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए सिस्टम का उपयोग करें। इनाम, मेजबान को गन पाउडर और कैनन बनाने का ज्ञान भी मिलेगा। मेजबान को 100 विकास अंक भी प्राप्त होंगे। समय सीमा, किसी विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। लेनेडन ने सोचा कि यह उचित था। यदि उसके क्षेत्र में लोग भूखे हो जाएं, तो कोई भी उसके राज्य की रक्षा के लिए काम करना या लड़ना नहीं चाहेगा। उसे किसी भी अन्य चीज से पहले भोजन की आवश्यकता थी। उन्होंने दूसरे मिशन पर क्लिक किया। मिशन, लेवल 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक इकट्ठा करें। आवश्यकताएं, 2000 अनुभव अंक और 10,000 प्रौद्योगिकी अंक आवश्यक। समय सीमा, किसी विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। इनाम, लेवल 2 अनलॉक। लेनेडन ने कंधे उचकाए। मैं इसे वैसे भी करूंगा, इसलिए यह वास्तव में एक गंभीर मिशन नहीं है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे अंकों की आवश्यकता होगी। मुझे स्तर तक पहुंचने से पहले कम से कम 5 मिशन या अधिक लगेंगे। सिस्टम, क्या आप मुझे वर्तमान दुनिया के बारे में बता सकते हैं? उत्तर, मेजबान, वर्तमान विश्व को हटफिलिया कहा जाता है, जिसमें 9 महाद्वीप शामिल हैं।
मेजबान वर्तमान में जिस महाद्वीप में रहता है उसे पाइनो कहा जाता है। पाइनो के 5 साम्राज्य हैं, अर्काडिना, कारोना, डे फेरस, टैरिक और योडन। प्रत्येक साम्राज्य में कम से कम 15 प्रमुख शहर और 30 छोटे शहर हैं। मेजबान की वर्तमान जागीर को बेमार्ट कहा जाता है। यह आर्केडिना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिस्टम, मुझे बेमार्ट के साथ स्थिति बताओ, उसने उत्सुकता से पूछा। बेमार्ट 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिस्टम ने आकलन किया है कि वर्तमान में वहां 1582 व्यक्ति रह रहे हैं। साम्राज्य के छोटे शहरों में कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। मेजबान का साम्राज्य एक प्रमुख शहर के रूप में छोटा पड़ता है। मेजबान साम्राज्य वर्तमान में साम्राज्य के छोटे शहरों की आवश्यकताओं तक भी पहुंचने में सक्षम नहीं है। बेमार्ट के क्षेत्र में लगभग कोई भोजन नहीं है। लोग अधिकतर अपना भोजन मछली पकड़ने से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कुल जनसंख्या के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं है। बेमार्ट में सर्दियां अत्यधिक ठंडी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें होती हैं। वह अपनी समग्र स्थिति से संतुष्ट थे। कम से कम अब उसके पास एक योजना थी और वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को और ध्यान से देखा। कोई देख सकता था कि वह घिसा पिटा था और आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की तरह लग रहा था, लेकिन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वह अब भी हैरान था कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। राजा उन्हें विदा करने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। कितना कंजूस आदमी है, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वह बाहर निकलकर अपनी मां को ढूंढने वाला था, लूसी अंदर आई। उसने उसकी ओर देखा और कई बार पलकें झपकाते हुए चौंक गई। भाई लैंडन फिर से अपने पुराने रूप में दिख रहे हैं। वह सचमुच खुश थी। भाई लैंडन, आप पहले से बेहतर दिख रहे हैं। क्या आप गाड़ी के अंदर खाना पसंद करेंगे या बाहर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बाहर खाना खाऊंगा। वह गाड़ी से बाहर निकला और लूसी के पीछे चला गया। 3 वफादार अधीनस्थ, वहां जहां 10 लोगों का समूह फर्श पर बैठा है। प्रत्येक में भोजन के ढेर के आसपास कम से कम 30 लोग एकत्र थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उन्होंने एक घुटने पर बैठकर उसे उचित सलामी दी। महामहिम को नमस्कार, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आप सभी को बैठ जाना चाहिए और इस तरह की औपचारिकताओं से परेशान नहीं होना चाहिए। वे लोग निश्चिंत हो गए और वापस बैठ गए। वह सिर हिलाते हुए लूसी का पीछा करता रहा। जब उसने अपनी मां को देखा तो वह उसकी ओर बढ़ा और उसके पास बैठ गया। उसने उसे और अधिक गंभीरता से देखा, उसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाया। फिर उसने उसे गले लगाया और फिर उसके सिर पर हाथ रखा जैसे कि उसका तापमान जांच रही हो। उसी समय लूसी ने उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे उसके दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपना चेहरा बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं घुमाया, जैसे कि खुद को आश्वस्त कर रही हो कि वह वास्तव में ठीक है। मैं भगवान के लिए राजा हूं, तुम लोग मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते रहो। मेरे आदमी क्या सोचेंगे जब वे मुझे इस तरह देखेंगे? तो तुम्हें पता है, मुझे इस तरह हिलाने से मुझे चक्कर आ जाएगा। उसने सोचा। लिटिल लैंडन, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हालांकि आप बेहतर दिख रहे हैं। जब हम बेमार पहुंचेंगे तो हम एक चिकित्सक की तलाश करेंगे। यहाँ और खाना खाओ। जैसे ही उसकी मां बोली, उसने एक बड़ी प्लेट निकाली और प्लेट में खाना डालना जारी रखा। लेनेडन की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी प्लेट समूह में सबसे बड़ी थी। समूह को भूल जाए, यह उसके जीवन में अब तक देखी गई सबसे बड़ी थाली थी। कोई इस थाली का उपयोग खाने के लिए कैसे कर सकता है? सच बताओ, क्या तुम भरे पेट मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? भाई लेनेडन, यहाँ मेरा कुछ खाना ले लो। जैसे जैसे लूसी बोलती गई, वह भी प्लेट में अधिक से अधिक खाना डालती गई। उसकी माँ उसकी थाली में बहुत सारा खाना डालती रहती थी। जब वह आखिरकार रुकी तो उसने उसका चम्मच पकड़ा और खाना उसके मुंह की ओर खींच लिया। हे भगवान, अब हम भी मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अंदर ही अंदर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जब किम ने देखा कि वह चम्मच पर खाना नहीं खा रहा है, तो उसने सोचा कि शायद ये बहुत गर्म था। तो उसने वही किया जो कोई भी माँ करती, उसने खाना चम्मच से उड़ा दिया। वो यहाँ छोटे लैंडन, अब ठंड है, जल्दी से खाओ। लेनेडन अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपने समूह के लोगों की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि वे हंसने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वास्तव में उनमें से एक आदमी की आंखें लाल और हिंसक के बीच अजीब मिश्रण में बदल रही थी। उसने उनकी ओर ऐसे देखा मानो कह रहा हो, मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचकाए और अपनी हंसी रोककर खाना जारी रखा। क्या मां बनना ऐसा ही लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें मुझे खाना खिलाने की इजाजत देता हूं, लेकिन यह आखिरी बार है। आखिरकार मुझे एक बीमार आदमी माना जाता है, इसलिए यह उतना अजीब नहीं है। ठीक है, वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका। अपने पिछले जन्म में वह एक अनाथ था, जिसे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। लेकिन इस जीवन में, हालांकि उसके पास एक कमीने पिता है, उसकी माँ एक देवदूत है। वह ऐसे लोगों से भी घिरा हुआ है जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। लूसी को देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने कभी देखा था, और इस तथ्य के साथ कि वह अपना समय बूढ़े लैंडन की देखभाल में बिताती थी। जब भी उसे धमकाया जाता था तो वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी।
वह वफादार, देखभाल करने वाली और कुछ हद तक मजबूत थी। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि वह अब से उसकी देखभाल करेगा और उसकी रक्षा करेगा। हालांकि उसकी माँ और लूसी ने उसे छू लिया था, वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका, क्या मैं तुम महिलाओं को सुअर के बच्चे की तरह दिखता हूँ? मेरी थाली में जो कुछ है उसे 3 बड़े आदमी खा सकते हैं और फिर भी कुछ बच जाता है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन लूसी और उसकी माँ के उत्साहजनक चेहरों को देखकर उसने सब कुछ खाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि यही वह दिन है जब मैं अधिक खाने से मर जाऊंगा। जब लेनरन और उसकी माँ ने राजधानी छोड़ दी थी तो उन्हें केवल 330 शूरवीर दिए गए थे। अधिकांश बैरन और ड्यूक की देखरेख में कम से कम 3000 शूरवीर थे। जब उसके भाई सभी 15 वर्ष के थे तो उन्हें शासन करने के लिए समृद्ध शहर दिए गए, जिनके अधीन कम से कम 10,000 शूरवीर थे। यहां तक कि उसकी बहनों को भी उससे अधिक शूरवीर दिए गए। हालांकि उनकी बहनों को शासन करने के लिए शहर नहीं बल्कि राजधानी में हवेलियां दी गई थी, फिर भी उन्हें उनके शासन और आदेश के तहत 3,000 शूरवीर दिए गए थे। उसके बाद आने वाले शूरवीरों को या तो साम्राज्य द्वारा नाइटहुड के लिए सबसे खराब प्रतिभा वाला माना जाता था, उनके पास उचित प्रशिक्षण का अभाव था, या उन्हें राजा के लिए उपद्रवी के रूप में देखा जाता था। कुल मिलाकर ये शूरवीर वास्तव में अच्छे लोग थे जिन्हें साम्राज्य में लोगों द्वारा धमकाया जाता था। लेकिन इन लोगों में 5 उत्कृष्ट शूरवीर थे। लूसियस एक नाइट कमांडर था जिसे साम्राज्य में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। ये बहुत से लोगों के लिए एक झटका था जब उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह लंदन से बेमार तक जाएंगे। बेशक उसे नहीं, वह अपनी यादों के आधार पर किसी से भी बेहतर जानता था। लूसियस को जब से याद आया उसने एक पिता के रूप में उसकी देखभाल की थी। यह स्पष्ट है कि लूसियस के मन में अपनी मां के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह इसे देखने के लिए बहुत घनी है। वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, क्या मुझे उन्हें एक साथ स्थापित करने की जरूरत है? आखिरकार मां भी खुशी की हकदार है। जब वह सोच रहा था तो वह खाना खाता रहा और इधर उधर देखता रहा। उसने लूसियस के पास बैठे 3 लोगों की ओर देखा। वे जोश, मार्क और गैरी थे। वे सभी लूसियस के वफादार शिष्य थे जो हर जगह उसका अनुसरण करते थे, बेशक वे लंदन को भी भाई की तरह मानते थे। उन सभी ने कड़ी मेहनत की और नाइट कैप्टन का पद प्राप्त किया। अंत में उसने ट्रे पारसी की ओर देखा जो उसका निजी शूरवीर और अंगरक्षक है। ट्रे लंदन के प्रति इतना वफादार है कि आपको लगेगा कि यह एक लत है। वह हमेशा लंदन के करीब रहता है और हर समय उसकी रक्षा करता है। वे आमतौर पर एक साथ खेलते हैं और यहाँ वहाँ चुटकुले सुनाते हैं। ट्रे के दिल में लंदन उसका भाई है। हालांकि ट्रे केवल 19 वर्ष का है, लेकिन वह बेहद मजबूत है और उसने नाइट लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है। साम्राज्य में शूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और शक्तियों का आकलन करने के बाद श्रेणीबद्ध किया जाता था। एक शूरवीर पद सबसे कम पुरस्कृत स्थिति से शुरू होता है, एक पेज तक एक स्क्वायर, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर कमांडर, मास्टर कमांडर और अंत में एक प्रोवेस्ट। जब उन सभी का पेट भर गया तो उन्होंने अपने नए घर की ओर यात्रा जारी रखी। बेमार्ग 4 बेमार्ग। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचे, लैनेडन हाफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह शहर लगभग राजधानी जितना बड़ा था। हालांकि यह कहा जाता है कि जमीनें बंजर हैं, केवल एक मूर्ख ही वास्तव में इसे छोड़ देगा। लंदन ने सोचा, संभवतः मेरे पिता ने केवल यहाँ चल रहे संकटों के बारे में सुना था और इसे जांचने के लिए कभी शहर में कदम नहीं रखा। सचमुच वह एक मूर्ख है। बेमार बेहद ऊंची शहर की दीवारों से घिरा हुआ था, जो लगभग 16 मीटर ऊंची लगती थी। बेमार में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक बाहरी गेट पोस्ट था। यह बिल्कुल फिल्मों में दिखाए गए मध्ययुगीन शहर जैसा दिखता था। जैसे ही वे शहर से गुजरे, लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। वह लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था। क्या वह नया स्वामी और उसका परिवार है? क्या आपको लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे? मैंने सुना है कि साम्राज्य में नए स्वामी को पसंद नहीं किया जाता है। सच में? क्या आपको लगता है कि हम समाप्त हो गए हैं? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लंदन ने इस नए राज्य की स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। ये लोग बेहद गरीब थे और उनके पास अभी कुछ भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। वे अपना भोजन मुख्यतः मछली पकड़ने और कभी कभार शिकार से प्राप्त करते हैं। यदि उसे राज्य चलाना था तो उसे धन की आवश्यकता थी, बहुत सारा। सौभाग्य से उसकी माँ और बूढ़ा लैनेडन होशियार थे। उनके जन्म के बाद से ही उनकी माँ ने अपने सारे सिक्के सहेजना शुरू कर दिया था, जबकि लंदन ने 7 साल की उम्र में बचत करना शुरू कर दिया था। रॉयल प्रिंस को 7 साल की उम्र में मासिक भत्ते मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि तभी वे पेज के रूप में अपना नाइटहुड प्रशिक्षण शुरू करते थे। जब वे राजधानी में थे तो राजा की पत्नियों को 500 सोने के सिक्के का मासिक भत्ता मिलता था, जबकि उनकी माँ केवल 200 सोने के सिक्के लेती थी। एक बार जब उसकी माँ को पता चला कि वह गर्भवती है तो वह जानती थी कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि वे उसे बाहर निकाल दें। इसलिए उसने अपना सारा पैसा बचा लिया, कभी भी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया। जहां तक लंदन का सवाल है, जब उन्होंने शाही परिवार में पेज के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया तो उन्हें प्रति माह 50 सोने के सिक्के मिलते थे। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होते तो ये 700 तांबे के सिक्के होते, जबकि उनके भाइयों को प्रति माह 300 सोने के सिक्के मिलते थे। उसने अपना सारा पैसा अपनी मां को बचाने के लिए दे दिया।
उन्हें जीवन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। चूंकि वे खाना खाते थे और महल के पीछे रहते थे, इसलिए कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी। वे काफी सोने के सिक्के बचाने में सफल रहे। लेकिन ये सब बदलने वाला है। पहले उनके पास केवल स्वयं ही थे, लेकिन अब उनके पास खिलाने के लिए एक पूरा राज्य है और अपने शूरवीरों और नौकरों को भुगतान करने के लिए मजदूरी है, जो उचित है। पहले ये सभी लोग अपना वेतन साम्राज्य से लेते थे। अब लेनेडन को कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने तुरंत गणना की कि उनकी बचत कम से कम 6 महीने तक सभी का ख्याल रखने में सक्षम होनी चाहिए। मुद्रा के आधार पर 100 तांबे के सिक्के से एक चांदी का सिक्का मिलता है। इसी प्रकार 100 चांदी के सिक्के से एक सोने का सिक्का मिलता है। औसत वेतन 250 तांबे के सिक्कों तक का भुगतान करता है, जबकि शूरवीरों का वेतन उनके रैंक के आधार पर न्यूनतम 700 तांबे के सिक्कों का भुगतान करता है। उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि उन्हें नए उपकरण और भवन बनाने की आवश्यकता हो सकती है। उसे तुरंत ही उसे मिला स्टार्टर पैक याद आ गया। एक बार जब वह भोजन बढ़ने का इंतजार करता तो उसे राज्य में मछली पकड़नी पड़ती। जब वे शहर के एकमात्र महल में पहुंचे तो नौकरानियां उनका स्वागत करने के लिए बाहर आईं। महामहिम, आपका दिन शुभ हो, उन्होंने शापित होते हुए कहा। आराम से रहो, मैं तुम्हारा नया भगवान हूँ, लैंडन बान। यह मेरी माँ किम, मेरी दोस्त लुसी, मेरे वफादार अनुचर और मेरे कर्मचारी हैं। अब आइए हम अपना नया घर देखें, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक बार उनका परिचय कराया गया और पूरा महल दिखाया गया। लेनेडन के सभी कर्मचारी एकत्र हुए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों के समूह को देखते हुए अधिकांश अपने शुरुआती 20वें वर्ष में थे, जबकि कुछ अपनी किशोरावस्था के अंत में थे और कुछ अपनी शुरुआती किशोरावस्था में थे। महल में कितने लोग काम करते हैं? उसने पूछा। लगभग 20 साल की एक लड़की आगे बढ़ी और बोली, उत्तर दीजिए मेरे प्रभु, 30। यहाँ 12 माली, 4 स्थिर लड़के और 3 रसोइया और 11 नौकरानियां हैं। अच्छा, नाथन, डेनियला कृपया आगे बढ़ें, उन्होंने कहा। माय लॉर्ड, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों कई सालों से अपनी माँ के प्रति वफादार रहे हैं। नाथन 47 साल का बटलर है, जबकि डेनियला एक अधेड़ उम्र की महिला है। वे वास्तव में शादीशुदा हैं और उनका एकमात्र बच्चा वास्तव में गैरी है। नाथन आपको लड़कों को प्रशिक्षित करना है, जबकि डेनियला लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी। आप सभी को महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा। आपका वेतन 350 तांबे के सिक्के होंगे। इसे अपने परिवारों की देखभाल के लिए उपयोग करें। यदि आप सभी को कोई कठिनाई हो तो कृपया हम में से किसी को भी सूचित करें। आखिरकार हम सभी परिवार हैं। जैसे ही नौकरों ने ये सुना, वे स्तब्ध रह गए और फिर बहुत उत्साहित हुए। किसी को पता होना चाहिए कि खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके परिवारों का यहाँ जीवन बहुत कठिन था। वे सभी जानते थे कि औसत वेतन 250 कूपर सिक्के हैं, लेकिन महामहिम ने 100 और तांबे के सिक्कों की पेशकश की। इसका क्या मतलब था? महामहिम बहुत दयालु और दयालु है। हमें उसकी वफादारी से सेवा करनी चाहिए, उन सभी ने सोचा। एक बार जब उसने सभी नौकरों को बर्खास्त कर दिया तो उसने अपने अनुचरों से चर्चा करने का निर्णय लिया। आप सभी ने वर्षों तक मेरे परिवार की निष्ठापूर्वक सेवा की है। ये हमारा नया घर है, हमारा नया जीवन है। साम्राज्य ने हमें हमेशा के लिए विदा कर दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने HSI रिटेनर्स को देखा। वे सभी क्रोधित थे। फिर वे आगे बढ़े। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आखिरी हंसी मिलेगी। वे शायद ये भी सोच सकते हैं कि हम सभी उनकी मदद के बिना मर जाएंगे। वे सोचते हैं कि हम कमजोर, रक्षाहीन और साम्राज्य के लिए उपद्रव हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हम इस जगह को स्वर्ग में बदल देंगे और उन्हें इसमें प्रवेश करने से रोक देंगे। जैसे जैसे वह बोल रहा था, शूरवीर बहुत उत्साहित हो रहे थे। उनका खून खौल रहा था। उनमें से अधिकांश को बताया गया कि वे जीवन भर बेकार थे। राजधानी में कई बार उन्हें कचरा कहा जाता है और हेय दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि लुसी और उसकी माँ भी इसकी मदद नहीं कर सकी, क्योंकि उनका खून खौल रहा था। क्या आप सब मेरे साथ हैं? यह है, उन्होंने उत्तर दिया। मैंने कहा, क्या आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसे सुपर शूरवीरों की आवश्यकता है जो कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण दे सके, इसलिए मैं केवल एक सुपर शूरवीर के लिए वेतन का भुगतान करूंगा। सभी पेज को 1000 तांबे के सिक्के मिलेंगे, स्क्वायर को 2000 सिक्के मिलेंगे, लेफ्टिनेंट को 3500 मिलेंगे, कैप्टन को 6000 मिलेंगे, मेजर को 9000 मिलेंगे, कमांडर को 12000 मिलेंगे, मास्टर कमांडर को 15000 मिलेंगे और अंत में प्रोविस्ट को मिलेगा प्रति माह 18000 तांबे के सिक्के। हर कोई हैरान था। विभिन्न व्यवसायों के लिए ये राशि निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। यह एक नया युग, एक नया समय, एक नया घर और एक नया राजा है। राजा दीर्घायु हो, राजा दीर्घायु हो। 5 जिम्मेदारियां। वह जानता था कि वह शूरवीरों के प्रशिक्षण के तरीके को बदल देगा, लेकिन उसे धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी। इस युग में उनके पास पृथ्वी पर स्थापित किसी भी प्रकार का कठोर प्रशिक्षण नहीं था। दरअसल जब वह 18 साल के हुए तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करने से पहले 2 साल तक अपने देश की सेवा की। वह उन सभी सैन्य दिनचर्याओं के महत्व को किसी और से भी अधिक जानता था। चूंकि सिस्टम अंततः उसे कैनन और बारूद बनाने के सभी ज्ञान से पुरस्कृत करेगा, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि वह जल्द ही अपनी मशीन गन बना लेगा।
इसलिए उन्हें पुरुषों की सजगता और शारीरिक स्थितियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे बंदूकें या किसी अन्य सैन्य उपकरण पर कुशलतापूर्वक काम कर सकें। हालांकि उसके पास फिलहाल कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस तरह के प्रशिक्षण से होने वाले लाभों की उपेक्षा करेगा। उन दिनचर्याओं से सैनिकों को खुद पर, अपने अधीनस्थों और अपने साथियों पर विश्वास बनाने में मदद मिली। इससे सैनिकों को अपने नेतृत्व कौशल में सुधार करने, अपनेपन की भावना, गर्व, दूसरों के प्रति करुणा और निश्चित रूप से बेहद मजबूत शरीर विकसित करने में मदद मिली। उसे ऐसे सैनिकों की जरूरत थी जो उसके, लोगों और राज्य के प्रति वफादार हो, और वे पुरुष नहीं जिन्होंने योग्यता या पैसे के लिए काम किया। उन्होंने सैनिकों को गंभीरता से स्कैन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह लगभग सभी से अपनी आंखों से मिले। उन्होंने एक निपुण सैनिक की आभा प्रकट की। कल सुबह सूर्योदय से पहले सभी शूरवीर प्रशिक्षण के लिए आंतरिक महल में इकट्ठे होंगे। इस प्रशिक्षण सत्र में नई दिनचर्या के साथ साथ आपकी सामान्य तलवारबाजी भी शामिल होगी। देर से आने वाले सभी लोगों को पूरे दिन नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। बिना किसी अच्छे कारण के 3 से अधिक अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप एक दिन के लिए भोजन नहीं मिलेगा और कड़ी सजा होगी। अब क्या आप समझ गए? सभी शूरवीर तुरंत चिल्लाए, हाँ मेरे राजा, बहुत बढ़िया। अब अपने आप को 3 समूहों में बांट लें। किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समूह में 100 आदमी होने चाहिए। एक बार जब उसने बोलना समाप्त कर लिया तो वह अपनी माँ और लूसी की ओर चला गया। माँ, हमें सभी शूरवीरों, हमारे कार्यकर्ताओं और खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। उसकी माँ ने कुछ देर तक सोचा और उत्तर दिया, हम 3 वैगन गेहूं से भरे हुए, 1 वैगन बीन्स से, 1 वैगन मटर से भरा, 1 वैगन बमुश्किल राय और जई से भरा हुआ लाया, और अंत में खेती के लिए आवश्यक विभिन्न बीजों से भरा 1 वैगन लाया। यह अच्छा है। माँ, लूसी, कल सुबह क्या आप सभी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रसोई में सभी शूरवीरों के लिए पर्याप्त भोजन बनाया जाए? मुझे हर सुबह दिन के उजाले के समय आंतरिक आंगन में सारा भोजन पहुंचाना होगा। उसने धीरे से पूछा। आखिरकार वह उसकी माँ थी, सेना में कोई सैनिक नहीं, और लूसी वह व्यक्ति थी जिसकी वह गहराई से परवाह करता था। लूसी ने लैंडन के सुंदर चेहरे को देखा और शर्मा गई। भाई लैंडन कब से इतने कूल और हैंडसम लग रहे हैं? लूसी ने लैंडन को देखते हुए शर्माना जारी रखा। दूसरी ओर किम ने अपने बेटे के खूबसूरत चेहरे को देखा। वह मुस्कुराई और सोचा, मेरा छोटा बच्चा कब बड़ा हो गया। वह बहुत प्यारा है, सख्त और मर्दाना अभिनय करता है। उसने धीरे से उसके चेक पर चुटकी काटते हुए कहा, मेरा छोटा लड़का बड़ा हो गया है। बेशक मैं ये करूंगा। अब ये हमारा घर है। तुम्हें मुझसे जो भी करने की जरूरत हो बस कह देना। भाई लैंडन, क्या आपको पूछने की जरूरत है? मैं वह सब कुछ करूंगा जो आपको मुझसे करने की आवश्यकता होगी, लूसी ने कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा, उसका शर्माना तेज हो गया। किम ने देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। लैंडन इस उलझन में था कि उसकी माँ क्यों हंसती रहती है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद लूसी। उन्हें देखकर उसे लगा कि वह सचमुच धन्य है। हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ, फिर भी वह अंदर ही अंदर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। महिला, तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं ले सकती? हालांकि मैं 15 साल का दिखता हूं, लेकिन मैं पिटसेक के लिए एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति हूं। क्या आप नहीं देख सकते कि यह एक गंभीर सैन्य क्षण है? आपने अभी कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, फिर भी आप यहां सार्वजनिक रूप से मेरे गालों पर चुटकी काट रहे हैं। मैंने हार मान ली। सौभाग्य से किसी ने तुम्हें ऐसा करते नहीं देखा, नहीं तो ये गंभीर माहौल एक मजाक बन जाता। एक बार जब उसने अपनी माँ से बात करना समाप्त कर लिया तो उसने चारों ओर देखा और कमांडर लुसियस को छोड़कर उसके सभी सैनिक 3 मुख्य समूहों में विभाजित हो गए। वह चेहरे पर गंभीर भाव लेकर उनकी ओर चला। चूंकि हमारे राज्य में 3 नाइट कैप्टन हैं, इसलिए सभी शूरवीरों को इन कैप्टन के तहत समूहीकृत किया जाएगा। सभी नाइट कैप्टन बदले में कमांडर लूसियस को जवाब देंगे। कैप्टन जोश भीड़ से बाहर निकला और सलामी दी। मेरे राजा, उसने अभी भी घुटनों को झुकाए हुए कहा, आप पहले समूह के सभी पुरुषों का नेतृत्व करेंगे, प्रशिक्षण देंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जैसी आपकी इच्छा मेरे राजा। जोश लूसियस की ओर बढ़ा, उसे कमांडर कहकर सलामी दी और पहले समूह की ओर चल दिया। जब वह उनके सामने पहुंचा तो वे सब चिल्लाने लगे, कप्तान। फिर जोश उनके सामने खड़ा हो गया और लैंडन का सामना किया। इसके बाद लैंडन ने उन्हीं परिदृश्यों को दोहराते हुए मार्क और गैरी को अन्य टीमें आवंटित करना जारी रखा। एक बार जब सभी लोग अपने विभिन्न समूहों से संतुष्ट दिखे तो उन सभी ने लैंडन का सामना किया और चिल्लाए, माय लॉर्ड। जब वे राजधानी में थे तब की तुलना में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वास्तव में यहीं के हैं। किसी ने भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था जितना लैंडन दे रहा था। आप सभी एक दूसरे को परिवार के रूप में, एक दूसरे के भाई के रूप में लेंगे। आप एक साथ खाएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ मजबूत होंगे और एक साथ इस राज्य का निर्माण करेंगे। कोई भी शूरवीर कभी भी पीछे नहीं रहेगा। वे स्तब्ध थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी। कोई भी पीछे नहीं रहेगा। यह पहली बार था कि उन्होंने ऐसा वाक्यांश सुना। इस संसार में शक्तिशाली शासनकर्ता और निर्बल नष्ट हो गए। चीजें ऐसी ही थीं।
लेकिन चूंकि उनमें से अधिकांश को साम्राज्य में कमजोर माना जाता था, इसलिए वे लैंडन के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। फिलहाल हम जमीन पर निरीक्षण करेंगे। कमांडर लूसियस, आप क्या सोचते हैं? लेनेडन ने लूसियस की ओर देखते हुए पूछा। मेरे राजा, यह एक उत्कृष्ट विचार है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सभी निरीक्षण के लिए जाएं, ताकि यह जान सके कि बेमार्ट की सुरक्षा कैसे की जाए। लूसियस ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सहमत हूं। आखिरकार हमें यहाँ की स्थिति की स्पष्ट समझ रखने की आवश्यकता है। हम जो जानकारी एकत्र करते हैं, उसके आधार पर हम सभी को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को उचित रूप से आवंटित करने में सक्षम होंगे। फिलहाल आइए बेमार्ट पर नजर डालें। सबकी जरूरत थी। जैसे ही वह अपने आदमियों के साथ बाहर जाने वाला था, लूसियस ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसे रोक दिया। लिटिल लैंडन, क्या तुम्हारे गाल अब भी दुखते हैं? 6 निरीक्षण भाग 1। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, लैंडन ने तुरंत सिस्टम की जांच की। सिस्टम, मैं क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए आपका उपयोग कैसे करूं? जवाब दे रहा है मेजबान। मेजबान को बस सिस्टम में संग्रहित साम्राज्य के मानचित्र को देखना होगा और उन क्षेत्रों को उजागर करना होगा जो मेजबान के हैं। बस ऐसे ही, लैंडन ने सिस्टम पर लगभग विश्वास न करते हुए पूछा। हाँ, तो क्या होता है जब मैं अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहता हूँ? अगर ऐसा होता तो होस्ट को साइट मैप पर और अधिक क्षेत्रों को उजागर करने की जरूरत होती। लेनेडन ने सिस्टम की बात सुनते हुए सिर हिलाया। यह भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि मेजबान के क्षेत्र में कोई दुश्मन हमला करता है या अवांछित मेहमान आता है तो सिस्टम मेजबान को सूचित करेगा। तो फिर यह अच्छा है। लेनेडन ने मानचित्र को देखा और बेमार्ट के चारों ओर एक वृत्त खींचने का निर्णय लिया। उन्होंने शहर की दीवारों और आसपास के इलाकों के बीच कम से कम 20 मीटर का अंतर रखना सुनिश्चित किया। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया, तो एक पॉप अप स्क्रीन दिखाई दी। क्या आप अपने चयनित क्षेत्र को मॉनिटर पर देखना चाहेंगे? वह उत्साहित था। एक मॉनिटर की सहायता से बेमार्ट के प्रत्येक क्षेत्र की जांच बिना वहां उपस्थित हुए भी की जा सकती है। यह उस समय के लिए बेहद उपयोगी है जब उसे जरूरी मामलों के लिए क्षेत्र छोड़ना पड़ सकता है। उसने हाँ पर क्लिक किया और शहर को देखा। मॉनिटर देखने पर यह एक नियमित फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसा लग रहा था। वह समुद्री तट पर मछली पकड़ रहे लोगों, शहर के अंदर खेती करने वाले लोगों, शिकार के लिए बाहर जाने वाले लोगों, शहर की दीवारों, महल इत्यादि को देख सकता था। वह सिस्टम में इस मैपिंग फंक्शन से संतुष्ट थे। बेमार्ट को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचले क्षेत्र। जैसे ही वह शहर के ऊपरी क्षेत्र से गुजरा, उसने विभिन्न संपदाएं देखी। वहां 16 संपदाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 6 पत्थरों की हवेलियां और 10 छोटी इमारतें थीं। ये हवेलियां अत्यंत विशाल थीं, जिनके अपने आंगन और नौकर क्वार्टर थे। प्रत्येक संपत्ति 4 फुट की बाड़ से घिरी हुई थी। बाड़ के बगल में खड़ा एक व्यक्ति बिना तनाव के पूरी संपत्ति देख सकता था। यदि यह पृथ्वी पर वापस आता, तो इनमें से प्रत्येक हवेली का उपयोग एक प्रमुख विश्वविद्यालय खोलने के लिए किया जा सकता था। वे बड़े थे, लेकिन उसके महल जितने बड़े नहीं थे। कम से कम मुझे परेशान करने के लिए शहर में कोई रईस नहीं है। शहर के स्वामी लैंडन के महल में रहते थे, जबकि ये अन्य संपत्ति बैरन और ड्यूक की थी। एक बार जब उन्होंने सुना कि बेमार्ट अब अर्काडिना के संरक्षण में नहीं रहेगा, तो वे सभी राजधानी की ओर भाग गए। वे लैंडन की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चले गए। ये कैसा मजाक है, एक 15 साल के राजकुमार की सेवा करना जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। उनकी नजर में वह कूड़ा था, केवल 330 सैनिकों वाला राजकुमार। वे शारीरिक रूप से उससे कहीं अधिक मजबूत थे और उनके पंखों के नीचे बड़ी संख्या में शूरवीर थे। उसकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। वे जानते थे कि लैंडन को उसके परिवार के साथ बेमार्ट में निर्वासित कर दिया गया था। रहने से उन पर केवल राजा का क्रोध आएगा। लेनेडन की सेवा करना राजा की पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। इसके अलावा वे बेमार्ट की सुरक्षा में सहायता के लिए अपने किसी भी शूरवीर को उधार नहीं देना चाहते थे। यदि बेमार्ट और किसी भी पड़ोसी शहर के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तो उनकी मदद के लिए कोई अतिरिक्त सेना नहीं आएगी। क्षेत्र में भोजन की कमी के साथ यह कोई जोखिम नहीं था जिसे वे लेने को तैयार थे। वे जानते थे कि राजा परोक्ष रूप से कह रहे थे, मैं प्रिंस लैंडन को अर्काडिना से बाहर चाहता हूं, और यदि कोई उसकी मदद करेगा तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। एक बार जब लैंडन और उसके लोग ऊपरी क्षेत्र से चले गए, तो वे बेमार्ट के मध्य भाग में पहुंचे। यह वह क्षेत्र था जहां ग्रामीण रहते थे। जैसे ही समूह शहर में आगे बढ़ा, उन्होंने ग्रामीणों का अभिवादन किया और जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी, उनकी सहायता की। लेनेडन अपने आसपास का निरीक्षण करता रहा। राजधानी के घरों की तुलना में ये कठोर मौसम की स्थिति में आसानी से नष्ट हो सकते हैं। उनकी यादों से पता चलता है कि राजधानी में सभी घर पत्थर और लकड़ी से बने थे, जिससे वे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले बनते थे। लेकिन बेमार्ट में घर लकड़ियों, पुआल और मिट्टी से बने थे। उन सभी के ढांचे इमारती लकड़ी से बने थे। उनकी दीवारें बुनी हुई टहनियों और मिट्टी के सूखे मिश्रण से बनी हैं, और उनकी छतें फूस की बनी। इन घरों को आमतौर पर मिट्टी ईंट के घर कहा जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बताया गया कि आर्केडिना में बेमार्ट की मृत्यु दर सबसे अधिक थी। उसने सोचा, यहाँ की सड़कों को देखकर लगता है कि वे ऊपरी क्षेत्र की सड़कों जितनी अच्छी नहीं थी।
जमीन पर कीचड़ के ढेर थे और सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे थे। निचले क्षेत्रों की ओर जाते समय उन्होंने पुरुषों के एक समूह को धनुष और तीर ले जाते हुए देखा, जो अपने परिवार के लिए कुछ मांस लाने की उम्मीद कर रहे थे। महिलाएं पानी ले जा रही थी और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और खेल रहे थे। एक बार जब वे निचले स्तर पर पहुंच गए तो ये सभी वनस्पति और खेत थे। लेनेडन 300 से अधिक मैदान देख सकता था, लेकिन उन पर केवल 5 लोग ही थे। देखने में साफ था कि लोग भी मानते थे कि उनकी जमीनें बंजर हैं। खेतों से पश्चिम की ओर देखते हुए लैंडन 2 विशाल संपदाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर वह खेतों से पूर्व की ओर मुड़ गया और वहां केवल एक विशाल संपत्ति थी। लेनेडन की रुचि जगी। वह लुसियस और समूह की ओर मुड़ा। रईस ऊपरी क्षेत्र को छोड़कर यहां अपनी जागीरें क्यों बनाएंगे? क्या आपको ये बहुत अजीब नहीं लगता? वास्तव में मेरे राजा, लुसियस ने कहा और बाकी सभी ने सिर हिलाया। महाराज, शायद उन्हें इस निचले क्षेत्र में कुछ मूल्यवान चीज मिली हो और उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया हो, एक शर्मीले शूरवीर ने कहा। शूरवीर के सुनहरे बाल और गहरी भूरी आंखें थीं। यदि वह पृथ्वी पर होता तो वह एक के पॉप कलाकार की तरह दिखता। उसकी कोई मांसपेशियां नहीं थी और वह एक टहनी की तरह अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिखता था। लेनेडन चिंतित नहीं थे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया तो उनमें बहुत सारी मांसपेशियां आ गईं। शूरवीर की आवाज में शर्म और डर का संकेत दिख रहा था। यह साफ था कि उनमें खुद पर आत्मविश्वास की कमी थी। आपका नाम, उम्र, रैंक और कैप्टन क्या है? लैंडन ने पूछा। बिली वेन, उम्र 17, कैप्टन मार्क के अधीन। स्क्वायर माइकिंग। बिली, यह एक उत्कृष्ट सुझाव था। वे वहां ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें राज्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। उत्कृष्ट, लेनेडन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर से लेनेडन इस बात से हैरान था कि बिली 17 साल का था। वह सचमुच 14 साल के लड़के जैसा दिखता था। बिली राजा द्वारा प्रशंसा पाकर बेहद उत्साहित था। यह जानना होगा कि जब वह बोलते थे तो पत्ते की तरह हिलते थे। अपने महामहिम को उत्साह में देखकर उसे अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। अन्य शूरवीरों ने भी सिर हिलाया और सोचा कि बिली ने जो कहा वह समझ में आता है। आखिर गांव वाले भी यहां नहीं रुके तो कुलीन क्यों होंगे? यह सब बहुत ही अस्पष्ट और संदिग्ध लग रहा था। पहले पश्चिम चले। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि पूर्व की तुलना में उन्हें वहां 2 संपत्तियों की आवश्यकता क्यों थी। 7 निरीक्षण भाग 2। जिस पहली संपत्ति में उन्होंने कदम रखा वह एक पहाड़ी पर स्थित थी। जैसे ही वे अंदर आए, लेनेडन ने जो देखा वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि खूंखार शेरों का एक झुंड संपत्ति से बाहर निकल रहा है। आंगन में फर्श पर टूटे हुए उपकरणों के कई टुकड़े थे। जूते का बायां बूट काउंटरयार्ड के केंद्र में एक तालाब में तैरता हुआ पाया गया। आंगन से संपत्ति की ओर जाता हुआ अनाज का एक निशान देखा जा सकता था। फर्श को करीब से देखने पर उसे अनाज के निशान के पास एक महिला का अंतर्वस्त्र, फूलों की क्यारियों में एक फटी हुई पेंटिंग और भुनी हुई मछली जैसा कुछ दिखाई दिया। वे मेरे पिता के क्रोध से इतना डर गए कि उन्हें अपना भोजन फेंकना पड़ा, उसने सोचा। लेनेडन और उसके सभी लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से भ्रमित थे। बस क्या चल रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ता, उन्होंने सोचा। एक आंगन में उन्होंने फर्श पर बड़ी मात्रा में राख बिखरी हुई देखी और उन पर खून के धब्बे वाली टहनियों और तलवारों के निशान भी देखे जा सकते थे। उन्होंने संपत्ति की हर हवेली की तलाशी ली और उन्हें कोई भी मूल्यवान चीज नहीं मिली। जैसे ही वे निकलने वाले थे, लेनेडन ने एस्टेट के पीछे एक गुफा देखी। एक बार जब वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए तो लोगों ने किसी भी अचानक खतरे की तैयारी के लिए अपने हाथ अपने म्यान पर रख दिए। गुफा का प्रवेश द्वार ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म से आया हो। लेनेडन बस समुरान द वाइट के हवा से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। गुफा की दीवारों और छत पर मोलिब्डेनम, ट्रोना और फेल्डस्पार पत्थर थे। इस महाद्वीप के लोग केवल मोलिब्डेनाइट के उपयोग को जानते थे। मोलिब्डेनाइट का उपयोग तलवारों, कवच और किसी भी चांदी जैसी वस्तुओं पर संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह तलवारों का युग था। इस संसार में प्रतिदिन हजारों तलवारें बनाई जाती थीं। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। दूसरी ओर महाद्वीप में लोग ट्रोना और फेल्डस्पार का उपयोग सजावटी पत्थरों के रूप में करते थे। उनकी नजर में ये दोनों सामान्य पत्थर ही थे, पूरी तरह से बेकार, लेकिन धरती से आए लैंडन के लिए वे अनमोल थे। ट्रोन का उपयोग कांच, कागज, डिटर्जेंट, कपड़ा बनाने में किया जा सकता है। सूची बहुत लंबी है। यह सचमुच उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। गुफा इतनी बड़ी थी कि लैंडन ने सोचा कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो आसानी से खो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जाने का फैसला किया। दूसरी संपत्ति पहली से 700 मीटर दूर दूसरी पहाड़ी पर खड़ी थी। अंदर जाने पर संपत्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक साफ सुथरी थी। यह सचमुच आश्चर्यजनक था। लेनेडन आश्चर्यचकित था। उन्हें रसोई में बीज और गेहूं से भरी बोरियां, 1 टन कवच, तलवारें और आंगन में राख और खून के धब्बे बिखरे हुए मिले। संपत्ति के पीछे की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक और गुफा का प्रवेश द्वार मिला। एक बार जब उन्होंने गुफा में कदम रखा तो उन्होंने बहुत सारा लौह अयस्क देखा। ये लौह अयस्क की खदान थी। ये सोचने के लिए कि उनके पास यहाँ ऐसी चीजें थीं, हर कोई फिर से उत्साहित हो गया और सोचता रहा कि साम्राज्य में किसी को इस खदान के बारे में क्यों नहीं पता था।
खेतों के दूसरी ओर दूसरी संपत्ति की ओर जाने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने कुछ देर इधर उधर देखा। यह संपत्ति पश्चिम के अन्य दो की तुलना में बहुत छोटी थी। हवेलियां खोजते खोजते फिर भी मिली, ढेर सारे बीज, कवच और तलवारें। अन्य दो संपत्तियों की तरह उन्हें फर्श पर बड़ी मात्रा में राख के साथ एक आंगन और संपत्ति के पीछे एक गुफा मिली। इस गुफा की दीवारों और छतों पर बहुत सारे खनिज वर्णक और आयन ऑक्साइड थे। दीवारों को देखते हुए लैनेडन को लाल गेरू, पीला गेरू, उबेर दिखाई दे रहा था। साल्टपीटर और चूना पत्थर। इस दुनिया में लोग इन अयस्कों का उपयोग पेंट के लिए विभिन्न रंगद्रव्य बनाने के लिए करते थे। केवल राजघराने, हरम के लिए चुनी जाने वाली संभावित महिलाएं और धनी लोग ही अपने चित्र चित्रित करा सकते थे। कुछ किसान अपना पूरा जीवन जी सकते थे और कभी भी उनकी तस्वीरें नहीं खींची जाती। पेंटिंग से जुड़ी हर चीज महंगी थी। यदि साम्राज्य के लोगों को पता होता कि लैंडन के पास यह है, तो वे जमकर खून बहाएंगे और उसके खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ देंगे। चूंकि सभी लोग पेंट के फायदों के बारे में सोचते थे, लैंडन के अपने विचार थे। सिस्टम, क्या अन्य खनिज अयस्क महत्वपूर्ण है? जवाब दे रहा है मेजबान। बारूद बनाने के लिए साल्टपीटर मुख्य घटक है। इसका उपयोग बनाने में भी किया जा सकता है। आतिशबाजी, रॉकेट, खाद्य परिरक्षकों और पौधों के उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य अयस्कों के लिए उनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों और भविष्य के आविष्कारों के लिए रंगद्रव्य के रूप में किया जा सकता है। चूना पत्थर का उपयोग मिट्टी कंडीशनर, कंक्रीट, पशु भराव में समुच्चय आदि के रूप में किया जा सकता है। मेजबान की संभावनाएं अनंत हैं। सिस्टम की बात सुनकर लैनेडन उत्साहित हो गए। उसने गुफा की ओर देखा और सोचा, हे भगवान, वास्तव में दीवारों और छतों पर बड़ी मात्रा में साल्टपीटर है। छत और दीवारों पर सफेद क्रिस्टलीय शंकु को देखकर उसे स्क्रूज मैकडिक जैसा महसूस हुआ। यहां तक कि वह बेवकूफी से मुस्कुराने भी लगा। सच में, साल्टपीटर अयस्क सर्दियों में छत पर जमे हुए बर्फ के शंकु की तरह दिखते थे। इसे देखकर उन्हें डिज्नी फिल्म फ्रोजन की याद आ गई। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे जाने देता। महाद्वीप के लोगों को यह नहीं पता था कि इन अयस्कों का उपयोग क्या है। लेकिन प्रणाली और अपने पिछले जीवन के लिए धन्यवाद, अब वह इन अयस्कों के महत्व को जानता था। हालांकि अब वह खुश था, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। खासकर जब अयस्कों को देख रहा हो, उसे चट्टानों से तत्व निकालने के तरीके खोजने की जरूरत थी। पृथ्वी पर इन अयस्कों को अत्यधिक अम्लीय यौगिकों का उपयोग करके संसाधित किया गया होगा। यहाँ कोई आसवन स्तंभ, पाइप या टैंक नहीं थे। यह उनके लिए बहुत तनावपूर्ण था। इसके बारे में सोचते हुए भी वह अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उदाहरण के लिए सौंदर्य प्रसाधनों को ले। हालांकि उसके पास इसके लिए रंगद्रव्य थे, फिर भी उसे अरंडी का तेल, ग्लिसरीन, हाइड्रोलाइज्ड मकई स्टार्च, पानी, सोडियम क्लोराइड, ओलेल अल्कोहल इत्यादि का उत्पादन करने की आवश्यकता थी। उन्हें यहाँ कम से कम 12 अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता थी। उसे सचमुच ठगा हुआ महसूस हुआ। हर बड़े आविष्कार के लिए उनके पास यहाँ बस एक घटक होता था, लेकिन उसे कम से कम उसके लिए आभारी होने की जरूरत थी जो उसके पास था। वह सोचने लगा कि वह अयस्क का उपयोग कैसे कर सकता है। ये सही है, मैंने क्षेत्र के चारों ओर बहुत सारे स्लेट पत्थर देखे। अब मेरे पास पर्याप्त कच्चा माल है, मैं चॉकबोर्ड बना सकता हूँ। हा। जब वे गहराई में चले गए तो उसने सोचा। जब वे गुफा से बाहर निकले तो लैंडन ने अपने आदमियों का सामना किया और पूछा, आप सभी इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? गैरी ने उत्तर दिया, रिपोर्ट में हमें मिली इन 3 खदानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। देखने से लगता है कि बैरन और सिटी लॉर्ड ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्हें इसके बारे में पता था। यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें खदानों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। क्या मान ले कि उन्होंने ग्रामीणों का इस्तेमाल किया? जोश ने पूछा। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे अपनी कब्रें खोद रहे होंगे। याद रखें, उन्होंने साम्राज्य से संसाधनों को छिपाने के लिए बहुत मेहनत की ताकि वे अपनी जेबें भर सके। लुसियस ने कहा, सही है, अगर उन्होंने किसी और को बताया तो वे चलते फिरते मरे हुए आदमी होंगे। जैसा कि अभी स्थिति है, वे अब बेमार्ड में संसाधनों के बारे में राजा को नहीं बता पाएंगे, मार्क ने कहा। क्यों? एक युवा शूरवीर ने पूछा। वे कई वर्षों से यहाँ हैं और उस समय सीमा के दौरान उन्होंने कभी भी बेमार्ड में पाए गए किसी भी संसाधन की सूचना नहीं दी। राजा से झूठ बोलना राजा को मूर्ख समझने के समान है। इसकी सजा मौत है, मार्क ने उत्तर दिया। अन्य सभी शूरवीर हौंफने लगे। इसके अलावा अगर राजा बान को पता होता कि उसने हमारे राजा लैंडन को भाग्य की भूमि दी है तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा। जोश ने जोड़ा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अगर उसे वास्तव में पता होता तो उसने किंग लैंडन को जमीन नहीं दी होती। दूसरे शूरवीर ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। 8 निरीक्षण भाग 3। वे शायद अपने स्वयं के श्रमिकों को लाए थे इस डर से कि उनके रहस्य का पता चल जाएगा। अगर ग्रामीणों को इसके बारे में पता चला तो वे शायद कुछ संसाधनों के लिए लड़ेंगे ताकि वे उन्हें बेच सके और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। ट्रे ने कहा, यह मामला हो सकता है। आखिरकार जब से हम निचले क्षेत्र में हैं, हमने किसी भी व्यक्ति को घूमते हुए नहीं देखा है। चूंकि लोगों का मानना है कि भूमि बंजर है, वे अब यहाँ नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो खदानें उनके खेतों से काफी पैदल दूरी पर हैं।
लुसियस ने कहा, ये भी न भूले कि बैटमार्ट का प्रवेश और निकास मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वास्तव में किसी को भी यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। गैरी ने जोड़ा। सभी ने सहमति भी जताई। मेरा अनुमान है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है, तो उन्होंने सभी श्रमिकों को जला दिया। लेनेडन ने कहा, इससे हमें तीनों संपदाओं में पाए गए सभी खून के धब्बे और राख का पता चल जाएगा। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी अपना रहस्य हमेशा के लिए छिपाकर रखेंगे। रहस्य को दफनाने का एकमात्र तरीका श्रमिकों को स्थायी रूप से चुप कराना था। ट्रे ने आगे कहा, उन्हें स्वीकार करना पड़ा, शहर के स्वामी और बैरन ने अपनी योजनाओं पर बहुत विचार किया। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन आएगा जब उन्हें बेमार्ट को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वास्तव में इसे आते हुए नहीं देखा। चूंकि हमने काम पूरा कर लिया है, चलो समुद्र तट पर चलते हैं। लैंडन ने कहा, बेमार्ट का मध्य क्षेत्र कंपास के मध्य बिंदु जैसा था। मध्य क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कोई बेमार्ट के ऊपरी क्षेत्रों तक पहुंचेगा और पश्चिम में आप निचले क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह मध्य क्षेत्रों के उत्तर में बेमार्ट का प्रवेश निकास था और दक्षिण में समुद्री तटरेखा प्रवेश द्वार है। एक बार जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो लैंडन और उसके लोगों ने बहुत सारे ग्रामीणों को मछली पकड़ते हुए देखा, जबकि कुछ लोग अपने सिर पर मछली की टोकरियां ले जा रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, उनकी सहायता की और बेमार्ट के प्रवेश द्वार से शहर की दीवारों और जंगलों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। एक बार बेमार्ट के बाहर थे, लैंडन ने दीवारों को ध्यान से देखा। उसे स्वीकार करना पड़ा, दीवारें बहुत दुर्जय थीं। दीवारें बिल्कुल सही स्थिति में थीं। आसपास के जंगलों में जाते हुए उन्होंने एक तेज चीख और किसी चीज से तलवार टकराने की आवाज सुनी। आह, टिंग टिंग। वहां एक छोटा लड़का था जो 8 वर्ष से अधिक का नहीं लग रहा था, एक विशाल जंगली सुअर को मारने की कोशिश कर रहा था। लड़के की हल्की चमकीली आंखें और गहरे लाल बाल थे। जैसे ही जंगली सुअर उस पर हमला करने वाला था, लड़के ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो मौत को स्वीकार कर रहा हो। उसने इंतजार किया और आश्चर्यचकित रह गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अपनी आंखें खोलकर वह शूरवीरों के एक समूह और जमीन पर एक मृत जंगली सुअर को देखकर दंग रह गया। धन्यवाद सर, लड़के ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? लैंडन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक बार जब लड़के ने लैंडन की सच्ची मुस्कान देखी तो उसे पता चल गया कि वे मिलनसार है। मेरा नाम मोमो लाई है। सर, आप कौन है? मोमो ने उत्सुकता से पूछा। मैं बेमार्ट, लैंडन का नया राजा और स्वामी हूँ। लड़का हैरान और डरा हुआ था। मेरे राजा, आपको पहले नमस्कार न करने के लिए क्षमा करें। ये ठीक है, इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में अधिक चिंता है। मोस्टली हैरान रह गया। महामहिम को मेरी चिंता है। उसने सोचा, मोनो, तुम यहाँ अकेले क्यों थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है? लैंडन ने पूछा। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ अकेला रहता हूँ, मेरे राजा। हमारे माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब मैं सिर्फ 4 साल का था। बहन ने मुझे बताया कि वे ठंड के कारण मर गए। बहन हाल ही में बहुत बीमार हो गई। मुझे पता है कि उसे ठीक होने के लिए बहुत सारे मांस की आवश्यकता है, इसलिए मैं शिकार करने आया हूँ। यह सुनकर लैनेडन और उसके साथी दुखी हुए। हालांकि वे कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें राजधानी में धमकाया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी भूखा नहीं मरते देखा था या किसी को ठंड से मरते नहीं देखा था। उन्होंने कसम खाई कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। दरअसल लैनेडन को भी उन पर दया आ गई। पिछले जन्म में वह अनाथ था, इसलिए मोमो को संघर्ष करते देखकर उसे लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अब से तुम्हारी बहन मेरी दत्तक बहन होगी, तुम मेरे दत्तक भाई होगे और मैं तुम्हें छोटी मोमो कहूंगा। तुम और मेरी नई बहन तुरंत महल में चले जाओगे। अब से वह तुम्हारा नया घर होगा। लैंडन ने कहा। मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। ये राजा था। हालांकि मोमो 8 साल का था, वह जानता था कि कब लोग दयालु होते हैं या उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वह बता सकता था कि लैंडन एक अच्छा इंसान था। लैंडन ने मोमो को लूसियस और अन्य शूरवीरों से मिलवाया। सभी लोग मोमो को चिढ़ाने लगे, जिससे वह शर्मा गया। छोटी मोमो, चलो मेरी बहन को, मेरी नई बहन को घर ले चलो। वे सुअर को लेकर जंगल से बाहर चले गए। लैनेडन, मोमो और आदमी एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। उन्हें अंदर से हल्की खांसी की आवाजें आ रही थी। लैनेडन, मोमो, जोश और लूसियस के साथ अंदर गया। दीदी, बहन, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। मोमो घर में भागते हुए चिल्लाया। लैनेडन और समूह लिविंग रूम क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। जब मोमो ने शयन कक्ष में कदम रखा तो उसने देखा कि एक कमजोर लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की भूसे के बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके लाल बाल, हल्की भूरी आंखें और खूबसूरत शरीर था। बहन, राजा आपसे मिलने यहाँ आए हैं। मोमो सुनते ही ग्रेस लगभग बिस्तर से गिर पड़ी। मोमो, क्या तुम किसी मुसीबत में पड़ गई? राजा मुझे क्यों देखना चाहेगा? ग्रेस ने प्रश्नात्मक ढंग से पूछा। इसके बाद मोमो ने ग्रेस को पूरी कहानी सुनाई। फिर मैं महामहिम को धन्यवाद देती हूँ, उसने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। दीदी, उन्होंने कहा था कि जब आप तैयार होंगी तो वह अंदर आ जाएंगे। उसने सिर हिलाया और मोमो बाहर चली गई। कुछ सेकंड बाद मोमो, लैंडन, लूसियस और जोश चले। महाराज, उसने सिर झुकाते हुए कहा। अपने सामने छोटी लड़की को देखकर लैंडन को यकीन था कि वह 19 साल की थी।
सच में वह फेरी टेल के एल्सा स्कारलेट टाइटेनिया के लघु संस्करण की तरह दिखती थी। कृपया निश्चिंत रहें, आखिरकार आप मेरी बड़ी बहन हैं, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से कहा। ग्रेस उसकी बातों से हैरान रह गई और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। उसने पाया कि मोमो ने जो कहा वह सच था। वह एक दयालु व्यक्ति था। वह कुछ हद तक प्यारा था, उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थीं। उसने सोचा, वह एक प्यारे बन्नी खरगोश की तरह लग रहा था। मेरा नाम लैंडन है, ये कमांडर लूसियस है और यह कैप्टन जोश है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ बड़ी बहन? जैसे ही जोश ने सामने लड़की को देखा, वह सांस लेना लगभग भूल गया। हालांकि वह बीमार लग रही थी, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। उसके लाल बाल और खूबसूरत शरीर उसे एक परी जैसा दिखता था। जितना अधिक वह उसकी ओर देखता, उतना ही वह शर्माता। यही बात ग्रेस के लिए भी कही जा सकती है। उसे जोश से नजरें मिलाने में कठिनाई हो रही थी। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह इतनी जोर से शर्माई कि उसका पहले से ही हल्का लाल चेहरा और गहरा लाल हो गया। निस्संदेह लूसियस और लेनेडन ने यह सब देखा और मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सके। मेरा नाम ग्रेस लाई है। ग्रेस, चूंकि मैं तुम्हें पहले से ही अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले मोमो के साथ रहने नहीं दे सकता। तुम दोनों की सुरक्षा के लिए कृपया हमारे साथ महल में चलो। लेनेडन ने पूछा। महाराज, कृपया लिटिल लैंडन को बुलाएं, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल लैंडन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मोमो इतना खुश हुआ कि वह बिस्तर पर कूद गया और अपनी बहन को जोर से गले लगा लिया। कैप्टन जोश, बहन ग्रेस को यहाँ सामान पैक करने में मदद करें। कमांडर लूसियस, लिटिल मोमो और मैं भोजन क्षेत्र में सामान पैक करेंगे। जोश स्तब्ध रह गया। वह मुड़ा और लूसियस और लेनेडन को हंसते हुए देखा। उसने अपना सिर वापस ग्रेस की ओर घुमाया। वह फर्श की ओर देखती रही, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने अपनी शर्म को छिपाने की कोशिश की थी। वह बहुत प्यारी थी। जोश मुस्कुराया और सोचा, ये कमीने, उनमें मुझे शाबाशी देने की हिम्मत भी है। हाँ, सौभाग्य से उसने कुछ नहीं देखा। यह बहुत शर्मनाक होता। 9 नई दिनचर्या भाग 1। एक बार जब वे घर पहुंचे तो लेनेडन ने अपनी माँ और लूसी को सब कुछ बताया। उन्होंने मोमो और ग्रेस का अपने परिवार में गर्मजोशी से स्वागत किया। लिटिल मोमो और ग्रेस को एक दूसरे के करीब कमरे दिए गए थे। वे लूसी और किम के कमरे के भी करीब थे। लैंडन ने जोश को मोमो को नाइट पेज के रूप में प्रशिक्षित करने का काम दिया। मोमो अब 8 साल का था, इसलिए उसे प्रशिक्षित करने का यह सही समय था। हालांकि महाद्वीप में 7 वर्ष की आयु उपयुक्त आयु थी। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। कल का दिन उसके लिए बहुत व्यस्त दिन था। उन्हें सुबह पुरुषों के साथ प्रशिक्षण लेना था और फिर बंजर भूमि की स्थिति को हल करने के लिए खेतों में जाना था। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखें थकान से भारी हो गईं और उसका मन नींद की ओर चला गया। अगले दिन लेनेडन 300 से अधिक पुरुषों का सामना करते हुए आंतरिक प्रांगण के केंद्र में खड़ा था। वह प्रभावित हुआ। यदि वह पृथ्वी पर वापस आता तो अभी सुबह के लगभग 5 बजे होते और फिर भी सभी लोग उठकर तैयार थे। उनमें से कोई भी देर से नहीं आया, यहां तक कि मोमो भी जल्दी आ गया। वह जानता था कि काम करने की अपनी योजना के लिए उसे उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित करने की आवश्यकता है। उसने उन्हें उदासीनता से देखा, जिससे एक बुरे युद्ध अनुभवी की आभा झलक रही थी। 10 की सीधी रेखाओं में पंक्तिबद्ध हो जाओ। उसने जोर जोर से गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52। उन सभी ने 52 सेकंड के अंदर अपनी टीमें बना ली और उसके अगले आदेश का इंतजार करने लगे। बहुत धीमी। जब तक मैं 5 तक गिनूंगा तब तक पंक्ति बन जानी चाहिए। आज से जो कोई भी पंक्ति में तेज नहीं है, वह प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रांगण के चारों ओर 10 चक्कर लगाएगा। क्या ये समझ में आया है? हाँ किंग लैनेडन, प्रशिक्षण के दौरान मैं आपका कमांडर बनूंगा, न कि आपका राजा। मुझे उत्तर देते समय आप सभी कहेंगे, सर। हाँ सर। कहो, लैंडन चिल्लाया। सर। हाँ सर, वे चिल्लाए। प्रशिक्षण के दौरान पालन करने के लिए 4 सैन्य अनुशासन है। इन नियमों का पालन तभी करना है जब आप ट्रेनिंग में हो। पहला, मैं यहाँ का कानून हूँ। दूसरा, मेरी आज्ञा का पालन करो। तीसरा, बिना शर्त मेरे आदेशों का पालन करें। चौथा, जब मैं आसपास न रहूं तो कमांडर लूसियस के आदेशों का पालन करें। उसकी विरोधी आभास से वे लोग अचंभित रह गए, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये समझ में आया? सर। हाँ सर। उन्होंने उनके साथ 10 मिनट तक वार्म अप एक्सरसाइज की ओर रुक गए। वह देखता रहा और उनकी सांसें थमने का इंतजार करता रहा। 1 मिनट बाद वह चिल्लाया, अपने निर्धारित नाइट कैप्टन के पीछे पंक्ति में खड़े हो। वे तुरंत उठे और कैप्टन की तलाश की। कोई भी दंडित नहीं होना चाहता था। वे सभी जोश, मार्क और गैरी के पीछे पंक्तिबद्ध थे। मोमो जोश के पीछे खड़ा हो गया क्योंकि उसे बताया गया था कि जोश उसे प्रशिक्षित करेगा। दरअसल लूसियस बहुत प्रभावित हुआ। युवा शूरवीरों को अनुशासित करते समय उन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ा। यह उनके लिए सचमुच आंखें खोलने वाला था। इन अभ्यासों के बाद आप सभी को एहसास होना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से कितने कमजोर हैं। आप सभी में सहनशक्ति और ताकत की कमी है। इस बिंदु पर वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका राजा एक राक्षस प्रशिक्षक था।
वह पहले भी उनके साथ प्रशिक्षण में शामिल हुआ था और फिर भी वह वहां खड़ा होकर उनकी ओर ऐसे देख रहा था मानो यह एक आकस्मिक सैर हो। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, उनका राजा बहुत शक्तिशाली था। दरअसल जब सिस्टम ने उसे पहले ठीक किया था तो सिस्टम स्टार्टर पैक लेने पर उसे अतिरिक्त ताकत भी मिली। बिना किसी भावना के उनके थके हुए चेहरों को देखते हुए उन्होंने जारी रखा। कैप्टन का जोश, मार्क और गैरी आगे बढ़े। वे बाहर निकले और लैनेडन की ओर देखा। आप सभी अपनी टीमों को मजबूत बनाने के लिए नेतृत्व करेंगे। आप सभी मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सैनिक पीछे न रह जाए। यदि आपकी टीम में कोई भी विफल हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि आप भी असफल हो गए। क्या आप समझते हैं? सर, हाँ सर, तीनों ने उत्तर दिया। वे पीछे हट गए और अपनी अपनी टीमों के सामने खड़े हो गए। सुनो, हर कोई अपने पैरों को चौड़ा करके बैठ जाए, हाथ आपकी पीठ के पीछे हो। हालांकि वे भ्रमित थे, फिर भी उन्होंने जल्दबाजी की। यहां तक कि लूसियस, जो किनारे पर खड़ा था, ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। वह इस नए अभ्यास का अनुभव करना चाहता था। इस बैठने की स्थिति को पकड़कर आगे बढ़ने के लिए कूदे। आप सभी को आंगन के चारों ओर 10 बार ऐसा करना है। छोटे मोमो को केवल 4 चक्कर लगाने की आवश्यकता होगी। यह सुनकर सैनिकों ने सोचा कि यह अभ्यास बहुत आसान होगा। यहां तक कि छोटे मोमो और लूसियस को भी इस तरह के व्यायाम के प्रभावों पर संदेह था। लैनेडन को कैसे पता नहीं चला कि वे क्या सोच रहे थे। पृथ्वी पर वापस आकर उसने भी यही सोचा, पहली बार जब उसने देखा कि 3 व्यायाम कैसे किया जाता है। लैनेडन लूसियस के अलावा पंक्ति के बिल्कुल पीछे चला गया और बैठ गया। फिर वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, शुरू करो। एक बार जब वे शुरू हुए तो हर कोई उत्साहित था। उन्होंने सोचा कि वे इसे जल्दी खत्म कर देंगे और खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनका गला सूख रहा था। उनमें से अधिकांश को पहले अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन अब वे अपने कमजोर शरीर को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यहां तक कि लूसियस को भी जलन महसूस होने लगी, लेकिन वह जानता था कि वह रुक नहीं सकता। गैरी को ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। उसकी भारी भुजाएं और थके हुए पैर लड़खड़ाने लगे। मोमो को पैरों और जांघों में जलन महसूस हुई। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कमजोर हूं? उसने सोचा। पीछे से लोगों को थका हुआ देखकर लैनेडन बोला, यदि आप इतनी आसानी से हार मान लेते हैं तो क्या आप असली सैनिक हैं? क्या आप असली आदमी हैं? उठो, यह एक आदेश है। मेरा आदेश कानून है। जब उन्होंने उसे पीछे से सुना तो उन सभी के मन में एक ही विचार आया, दानव प्रशिक्षक। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता गया, उनकी जांघें सुन्न होने लगी। जब भी वे छोड़ना चाहते थे, उन्हें पीछे से शैतान की आवाज सुनाई देती थी, जो लोग हार मान लेंगे उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यदि आप देखना चाहते हैं, हे, मुझे आजमाएं। जैसे ही उन्होंने छोटे मोमो को देखा, उन्हें वास्तव में इस तथ्य से ईर्ष्या हुई कि उसने अपना राउंड पूरा कर लिया है। ट्रे को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर उसके सर्किट को चीरने जा रहे थे। जैसे ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त लैंडन के बारे में सोचा, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने इस प्रकार का राक्षसी प्रशिक्षण कहीं से सीखा है। ट्रे ने सोचा कि लैंडन ने मौके पर ही प्रशिक्षण दे दिया। दरअसल किसी को भी संदेह नहीं था कि लैंडन अलग था। वह हमेशा से एक बहुत ही अजीब बच्चा था। बड़े होने पर वह हमेशा बहुत शांत रहता था, थोड़ा अंतर्मुखी। जब लोग उसे धमकाते या उसका अपमान करते तो वह बस देखता रहता। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की कि उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। वह कभी नहीं रोया या किसी प्रकार की चिंता नहीं दिखाई। तो उन सभी ने सोचा कि यह अभी भी वही है। 10 नई दिनचर्या भाग 2। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, सभी ने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया, क्योंकि कोई भी शैतान की सजा में से कोई भी काम नहीं करना चाहता था। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया तो वे सभी मक्खियों की तरह फर्श पर गिर पड़े। हर कोई बहुत थक गया था। उनकी जांघों में दर्द महसूस हुआ और उनके हाथ भारी महसूस हुए। कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे, जबकि अन्य घुटनों के बल बैठकर अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने 1 मिनट के लिए सोने की भी कोशिश की, जबकि जो जाग रहे थे वे उस मुख्य अपराधी को देखने लगे जिसने उनकी यह हालत की। वास्तव में उन्होंने लगभग यही सोचा कि वह इंसान नहीं था। वह उनके साथ ही अभ्यास कर रहा था और फिर भी वह वैसा ही दिख रहा था जैसा वह अभ्यास से पहले था। एक बार जब हर किसी ने अपनी सांसें पकड़ ली और अधिक शांत हो गए, तो लैंडन ने कहा, लाइन अप। एक बार जब उन्होंने शैतानों की आवाज सुनी तो वे सभी अपने कैप्टन के पीछे खड़े होकर अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। यहां तक कि जो लोग लगभग सो रहे थे वे भी जाग गए और शिनोबी की तरह व्यवहार करने लगे, क्योंकि वे कैप्टन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वास्तव में लैंडन को यकीन था कि इस दिन के बाद ज्यादातर लोग सचमुच गोंद की तरह अपने कैप्टन के करीब रहेंगे। लैंडन चुपचाप हंसा। पुरुषों ने अगले 45 मिनट तक प्रशिक्षण में उसका अनुसरण किया। उन्होंने सिट अप्स, डक वॉक, लेग स्ट्रेचिंग, फ्रंट किक, सामान्य किक, साइड किक, बैक किक और राउंड हाउस किक की। ये सभी अभ्यास उनके लिए नए थे। जब उनका काम पूरा हो गया तो उसने उन्हें थोड़ा आराम करने की अनुमति दी। जब वे आराम कर रहे थे, एक नौकरानी आई और बहुत धीमे स्वर में उससे बोली, आप सभी नाश्ते के लिए सीधी पंक्तियों में मेरे पीछे चले गए। आपका नाश्ता हर सुबह इसी सही समय पर परोसा जाएगा।
यदि आप अपनी ड्यूटी पर होने या बीमारी के कारण नाश्ते के लिए अनुपस्थित हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी बीमार में होंगे, कर्मचारी आपका भोजन पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अब मेरे पीछे आए। जैसे ही वे भोजन क्षेत्र में उसके पीछे गए, उन्होंने 12 नौकरानियां, उसकी माँ लूसी, ग्रेस और भोजन के 12 विशाल बर्तन देखे। बर्तनों के किनारे ढेर सारी प्लेटें और चम्मचें थीं। डाइनिंग हॉल बिल्कुल हैरी पॉटर के भोजन हॉल जैसा दिखता था, यदि नहीं तो बड़ा। आपके पास 1 घंटा है। जैसे ही उन्होंने राक्षस राजा की बात सुनी, वे जल्दी से एक एक करके अपना भोजन लेने के लिए दौड़ पड़े। 12 बर्तन तैनात थे और 12 नौकरानियां भोजन परोस रही थी। 20 मिनट के भीतर सभी की प्लेटों में भोजन था। फिर पानी बाहर लाया गया और लोगों को परोसा गया। जिन लोगों ने पहले अपना भोजन समाप्त कर लिया था, वे संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा भोजन कर सकते थे। एकमात्र मुद्दा यह था कि इसे लैंडन द्वारा उनके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना था। वह अपने साथ छोटा मोमो लाया और लूसी, ग्रेस और उसकी मां के साथ नाश्ते में शामिल हुआ। प्यारे थके हुए मोमो को देखकर लूसी, किम और ग्रेस ने उसके गालों पर हल्के से चुटकी काट ली। छोटी मोमो, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत तनावपूर्ण है? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आंटी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। किम ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है, जब बहन मजबूत हो जाएगी तो वह तुम्हें खाना खिलाएगी और तुम्हारी देखभाल करेगी, ग्रेस ने सिर हिलाते हुए कहा। आप बस बड़ी बहन को बताएं कि आपको कब रुकना है, ठीक है? लूसी ने जोड़ा। आंटी, बड़ी बहन लूसी, मैं ठीक हूँ। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो भाई लैंडन ने मेरा अच्छा ख्याल रखा। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, मोमो ने उत्तर दिया। मेरा प्यारा सा मोमो, बहुत प्यारा, किम ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा। मेरा छोटा आदमी बहुत प्यारा है, ग्रेस ने उसके जबड़े पर हल्के से चुटकी काटते हुए कहा। छोटी मोमो, तुम बहुत प्यारी हो, लूसी ने उसके दूसरे गाल पर हल्के से चुटकी काटते हुए कहा। मोमो ने मुड़कर देखा और लूसियस और लैनडन को हंसते हुए देखा। उसे अन्याय महसूस हुआ। कोई भी पुरुष हमेशा के लिए महिलाओं के पीछे छिपना नहीं चाहता था। लोग क्या कहेंगे? उसने अपनी भुजाओं को देखा और सोचा, प्यारा, मनमोहक, नहीं, बदर लैनडन सही थे, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। एक बार समय समाप्त होने पर लैनडन चिल्लाया, लाइन में लगो और बाहर निकलो। लोगों के मन में लाइन अप शब्द उनके शैतान कमांडर के पसंदीदा शब्द थे, और उनका सबसे बुरा। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें बुरे सपने आएंगे कि राजा उनका पीछा करते हुए कह रहा होगा, लाइन में लग जाओ। जब वे आंगन में लौटे तो लैनडन ने जारी रखा, अब से 2 सप्ताह बाद सभी टीमें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। प्रत्येक टीम में सबसे मजबूत को उनकी टीम के कप्तान के बाद दूसरे नंबर का कमांड बनाया जाएगा। साथ ही जो खुद को साबित करेंगे उन्हें मौके पर ही पदोन्नत किया जाएगा। हर कोई आश्चर्यचकित और उत्साहित था। हर किसी को दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना होगा। 3 सत्र होंगे, एक नाश्ते के बाद, एक दोपहर के भोजन के बाद और एक रात के खाने से ठीक पहले। उसने उन्हें गंभीरता से देखा और जारी रखा, आज के लिए हम अब तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेंगे, और प्रशिक्षण के तुरंत बाद कमांडर लूसियस आपको आपकी सभी जिम्मेदारियां सौंप देंगे। आप में से कुछ को प्रवेश द्वार की रक्षा करने, जासूसों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य शहर में काम करेंगे। सभी ने ध्यान से सुना। लैनडन ने जमीन से अपनी तलवार उठाए और उन्हें देखकर मुस्कुराया, जिससे वे बेहद भ्रमित हो गए। फिलहाल मैं आपका कमांडर नहीं हूं, कमांडर लूसियस है। अभी उसका शब्द ही कानून है। मैं प्रशिक्षण में सिर्फ एक शूरवीर हूं। उन्हें लगभग खून की खांसी हो गई। आप इन मासूम शक्लों से किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? 1 मिनट में आप राक्षस और अगले ही मिनट में एक देवदूत। आह, भगवान का शुक्र है, कम से कम अब हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। उन सभी ने राहत की सांस ली। कुछ लोगों ने तो फर्श पर बैठने की भी कोशिश की। लूसियस ने उन्हें देखा और जान लिया कि उन्हें अनुशासित होने की जरूरत है। और किसने कहा कि आप बैठ सकते हैं? जो लोग गठन से बाहर हो गए, बाहर निकले और मुझे 5 में से प्रत्येक को 100 पुशअप दें। कैप्टन जोश पेज मोमो को प्रशिक्षण देना शुरू करें। आप में से बाकी लोग अपनी तलवारें निकाल लें। आइए प्रशिक्षण लें, लूसियस ने कहा। सर, हाँ सर, लैनडन सहित वे सभी चिल्लाए। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फ्राइंग पैन से आग तक, एक राक्षस राजा से दूसरे राक्षस राजा तक। साथ ही लूसियस उसे मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से खुश था। पुरुष अधिक चौकस थे और काम अधिक परिश्रम से करते थे। मुझे इसकी आदत हो सकती है, उसने सोचा।